जिंदगी सफल नहीं होती, जिंदगी को सफल बनाना पड़ता है। दोस्त, मुझे नहीं पता आज तक आपने क्या सुना, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा और कितनी बातों को अमल करते हो, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, हकीकत में ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो लगभग हर एक IAS IPS ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ग्रेट लीडर्स की जिंदगी का हिस्सा रहा है। ये एक सीरीज होगी जिसका मैं आज पार्ट 1 बना रहा हूँ। इस पार्ट में 5 बातें बताने वाला हूँ जो कि अगर आपको सफल होना है तो आपको पता होनी बेहद जरूरी है। आपने अपनी जिंदगी में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करा हो, कितना भी संघर्ष क्यों ना करा हो, या आज तक आपने कोई भी सफलता नहीं देखी हो, लेकिन अगर आज की वीडियो को समझ लिया और इन सारे पॉइंट्स को देखा तो किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ही आप खुद में एक सक्सेसफुल व्यक्ति महसूस करोगे। तो नंबर 1, रिस्क। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई कहे कि पहाड़ से कूद जाओ तो कहीं सोचो कि रिस्क लेने को कहा था तो ऊपर से कूद जाते हैं। ये रिस्क नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। रिस्क लेने में और बेवकूफ़ी करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हमेशा रिस्क तो लेना है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जब भी आपको लगे कि ये काम रिस्की है तो 3 बातों का बहुत ध्यान रखना। पहला, ये देखो कि रिस्क कितना है, क्या क्या आप खो सकते हो। दूसरा, अगर आप जो भी खोते हो उसको कितने समय में रिकवर कर सकते हो। तीसरा, अगर वो रिस्क लेते हो तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम किसी की भी लाइफ की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ऑफ फेलियर। दोस्त, एक बच्चा जब इस धरती पे आता है तो सिर्फ और सिर्फ सीखता है 2 ऑप्शन से, या तो सक्सेस या एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कुछ और नहीं, आपके फेलियर ही होते हैं। फेल होना पड़े, जहां होना पड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना, गलती एक बार गलती कहलाती है, बार बार गलती बेवकूफी कहलाती है। तो बेवकूफी नहीं, गलती कर लो। नंबर 2, डू व्हाट यू डोंट लव। आज आप कहेंगे कि सिडीमेनिया भाई क्या कह रहे हैं, इनको क्या हुआ है। लोग कहते हैं अपने काम से प्यार करो, लेकिन सिडीमेनिया भाई कह रहे हैं जिससे प्यार नहीं करते वो काम करो। दोस्त, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर्दियों में रजाई में आराम करना सभी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता उसमें से बाहर निकलना। लेकिन जो पसंद नहीं है वो जो करता है वो एक दिन कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर पाता है, और जो उसमें ही पड़ा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। अभी लॉकडाउन के समय बहुत लोगों को आलस आ रहा है, घर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं, आराम कर करके बोर हो रहे हैं, आराम करके भी आराम कर रहे हैं। दोस्त, आज से जिंदगी का एक उसूल बना लो, जो पसंद नहीं है, जो चीज तुम्हें आराम नहीं देती, अगर वो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जो आपको अच्छा लगता है, टेम्परेरी प्लेजर्स देता है, आपको सेटिस्फाई करता है, वो सब करोगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक लक्ष्य को बनाने के बाद किन किन स्टेप्स को फॉलो करके उसको अचीव किया जाता है, अगर ये जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना। नंबर 3, लोगों की सुनना बंद कर दो। एक्चुअली ये पॉइंट्स उन सबके लिए है जो थोड़ी ज्यादा उम्र में कोई बड़ा सपना देखते हैं। उदाहरण के तौर पर 27-28 साल के हो गए हो और चाहते हो UPSC क्लियर करूं, सिर्फ 32 साल की एज तक का तुम्हारे पास समय है, तो यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि तू तो लेट हो चुका है, तू तो लेट हो चुकी है, इस उम्र में क्या पढ़ाई हो सकती है। मेरे पास कई फीमेल्स के कॉमेंट आते हैं, सर हम एक हाउसवाइफ है, बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन हम तैयारी करना चाहते हैं और घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्त, सिंपल सी बात है, उन सब लोगों को आज से सुनना बंद कर दो। साथ ही साथ ऐसी जो भी बातें करते हैं उन सब के लिए आज से ही बहरे बन जाओ, क्योंकि सपना भी तुम्हारा है, मेहनत भी तुम्हारी होगी और करना भी तुम ही है। और ये उनके लिए भी जरूरी है जो 10th 11th में शुरुआत कर रहे हैं या उससे भी छोटी क्लास से शुरू करते हैं। मुझे UPSC करना है या कोई और टेस्ट क्लियर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिलेबस नहीं तो बेसिक तो कर ही सकते हो, जितना पता है उतना तो कर ही सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर ही सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग कर ही सकते हो, जितनी पढ़ाई तुमने करी है उसके हिसाब से उस लेवल से तैयारी कर ही सकते हो। और याद रखना, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू। नंबर 4, योर ड्रीम विस्पर्स टू यू। ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये सालों साल की तैयारी होती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता। डिमोटिवेशन आना लाजमी है, परेशान होना लाजमी है, लोगों की बातों से फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है, कभी किसी समय खुद की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने पर खुद को कोसना लाजमी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट।
लेकिन एक बात को आज समझ कर जाना कि जितनी भी ये चीजें हैं जो आपको डिमोटिवेट करती है, आपको नेगेटिव करती है, ये सब चिल्लाती है। इनकी आवाज तेज होती है, चाहे वो नेगेटिव लोग हों या आपकी जितने भी फेलियर्स हैं या आपका खुद का फ्रस्ट्रेशन हो, उनकी आवाज बहुत तेज होती है। लेकिन यकीन मानना, जितने भी IAS IPS ऑफिसर बने हैं, जितने भी टॉपर हुए हैं, उनका सपना हर समय उनसे बातें करता था। जितने भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन उनका सपना उनसे हल्के से कहता था, तू IAS बन सकता है, तू IPS बन सकता है। वो हल्की सी आवाज अगर आपके दिल में भी उठती है तो उसको सुनना शुरू कर दो। वो ज्यादा तेज नहीं होती, वो बहुत ही धीमी होती है, लेकिन लगातार होती है। उसको सुनना शुरू कर दो। अगर वो हल्की सी आवाज आपके दिल से भी आती है तो आई एम 100% श्योर कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट एंड यू विल बी व्हाट यू वांट टू बी। नंबर 5, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ हु यू आर। सबसे जरूरी बात है कि जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे आप IAS IPS ऑफिसर ही क्यों ना बनना चाहते हो, कभी भी किताबी कीड़ा बनने की कोशिश ना करो। सिर्फ किताबों में घुसे रहने वाला व्यक्ति नहीं बनना। एटलीस्ट हमारे चैनल पर जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तुम्हारे अंदर जितने भी टैलेंट है उनको भी साथ साथ टाइम जरूर देना है। कोई पढ़ाई करने वाली मशीन नहीं बनना। 24-24 घंटे तुमको पढ़ना है, 48-48 घंटे तुमको पढ़ना है, नहीं। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग भी करो। अगर आपको दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है तो थोड़ा समय उनके लिए भी निकालो। आपको घूमना पसंद है तो वो भी कर सकते हो। आपको एक अच्छा टाइम मैनेज करना है, ना कि मशीन बनना है। और उन चीजों को तो कभी मत भूलना जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। वो चीजें भी बहुत जरूरी है। बहुत से अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट्स की यही समस्या रही है, वो पढ़ाई में इतना घुसे रहते थे कि धीरे धीरे उनका दिमाग डम होता चला जाता है। जब आप अपने दिमाग को वो किताबें ऑफर नहीं करोगे, वो नई चीजें ऑफर नहीं करोगे जिससे उसका विकास होता है, जैसे मेडिटेशन है, सिंगिंग है, डांसिंग है, या कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके माइंड को रिलैक्स करती है, तुमको एक अच्छा इंसान होने की फीलिंग देती है, उसको कभी मत भूलना। शायद ये बात आपको किसी ने नहीं कही होगी, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना और फॉलो जरूर करना। कभी भी खुद को मत भूलना। मैं आशा करता हूं आपको ये 5 की 5 बातें आसानी से समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इन 5 बातों के बारे में 2-2 लाइनें आप आज कमेंट में लिख के जाइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। और अगर मुझसे डायरेक्ट बातचीत करनी है, आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो, तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस करता रहता हूं। इंस्टाग्राम पर @CDMania को फॉलो कर लीजिए। वहां पे मैं आपके ये कमेंट्स को भी पब्लिश करता हूं स्टोरी में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद CD Mania।